आज नहीं आने वाले हैं। ये तो इक़्तिदार में पहले से ही थे, इन्हीं की वजह से तो हमने सफर किया है। सरूरी साहब की बात की जाए तो वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो तब जब उन्होंने मड़वा के लिए कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे। वही तरीके से अगर पीडीपी की बात की जाए, पीडीपी का तो कहीं नाम है साहब की बात की, जबकि वो उस इलाके के मड़वा के इलाके के डीडीसी काउंसलर जो है उसका नाम नहीं जानते हैं, तो वहाँ के आम पब्लिक को कहाँ जानते होंगे। तो क्या उम्मीद रखेंगे हम ऐसे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद करने की वजह यह है कि उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है, क्योंकि मड़वा को उन लोगों ने रोड से महरूम रखा है, टेलीकम्युनिकेशन से महरूम रखा है। लीडर है वो है सुनील शर्मा जी, क्योंकि उसमें गट्स भी है काम करने में और वो काम करता है, दिल लगा कर करता है। और हमें पता है कि उसके अलावा अगर हम किसी और को आगे लाएंगे वो इस वक्त मड़वा को नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, जेके स्टेट न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ब्लॉक मड़वा की, बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के बीजेवाईएम के डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन बिलाल लोन जुड़ चुके हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं मड़वा से। आज पहली बार इनसे हमारा रूबरू हुआ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बिलाल साहब, पहले आपका खैर मक़दम है जेके स्टेट न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनसी को खैरबाद करने का मुद्दा, एनसी को अलविदा करने का मुद्दा, क्योंकि अगर जिस तरीके से देखा जाए पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, पाडर की अगर हम बात करें, पाडर तो भाजपा का गढ़ माना जाता है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो मड़वन की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है। आखिर क्या रीज़न रहा भाजपा में ज्वाइन करना और एनसी को खैरबाद करना? देखिए इजहार भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद करने की वजह यह है कि उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है, क्योंकि मड़वा को उन लोगों ने रोड से महरूम रखा है, टेलीकम्युनिकेशन से महरूम रखा है, बिजली से महरूम रखा है। जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है आज के दौर में, उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें महरूम रखा है। इसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ से धकेल दिया है, वहाँ से उनको खैराबाद किया गया है। जबकि 2014 में सुनील शर्मा जैसे लीडर हमें मिले तो हमने उस पर भरोसा किया और वो अभी तक उस भरोसे को जिताने में कामयाब हुए। तो आज के दौर में अगर आप देखोगे, मड़वा बदल रहा है, मड़वा चमक रहा है। मड़वा में आज रोड्स भी बने हैं, इंटरनल रोड भी बने हैं, रोड मैगडोमाइज भी हुए हैं, वहाँ पे टेली कम्युनिकेशन भी चल रहा है, वहाँ के स्कूल्स अच्छे बन रहे हैं, वहाँ की कॉलेज बिल्डिंग बन रही है, वहाँ का हॉस्पिटल बन रहा है। जबकि हमारी सरकार ये बना रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है, तो इसलिए उनको वहाँ से भगा दिया। लोन साहब, यहाँ पे इस वक्त चलो माना 2014 से पहले यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हुआ करती थी, अब 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में तब्दील हो चुका है जिला किश्तवाड़। तो वहीं पे अगर हम बात करें शेख ज़फरुल्लाह की, अगर हम बात करें, एक तो डीडीसी मड़वा भी है, ऊपर से वो आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता भी है। वहीं पे अगर हम गुलाम मोहम्मद सरूरी की बात करें, हाल ही उनका विजिट हुआ वहाँ पे, वो भी अपना दावा जमा रहे। या पीडीपी की बात करें, वो भी अपना दावा जमा रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इक़्तिदार में आए, हम मड़वा को ये बनाएंगे, मड़वा को वो बनाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि 2014 से पहले क्या रहा रुझान, और 2014 भाजपा के इक़्तिदार में आने का यहाँ पे क्या बदलाव देखने को मिला? देखिए, जिन लोगों की आपने बात की, ये इक़्तिदार में आज नहीं आने वाले हैं, ये तो इक़्तिदार में पहले से ही थे, इन्हीं की वजह से तो हमने सफर किया है। सरूरी साहब की बात की जाए तो वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो तब जब उन्होंने मड़वा के लिए कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे। वही तरीके से अगर पीडीपी की बात की जाए, पीडीपी का तो कहीं नामो निशान नहीं है, उनका वजूद ही मिटा दिया है लोगों ने, वो खत्म है, उनकी जड़ें नहीं कहीं है। मुझे लगता है पीडीपी अब 25-50 साल के बाद ही कहीं आ सकती है। वही ये सरूरी साहब, वो पहले कांग्रेस में थे, तो अब कोई दूसरी नई पार्टी आती है, हर रोज पार्टी का नाम चेंज करते हैं। उनको भी मड़वा से कोई वोट नहीं मिलेगा। मैं आप दावे के साथ कहता हूं कि मड़वा में अगर वोट मिलेगा तो वो भाजपा को मिलेगा। और जिन्होंने हमें इस मुसीबत से निकाला है, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वाइल्ड लाइफ में डाला था, उस वाइल्ड लाइफ एक्ट को हमने निकाला है, सुनील शर्मा जी ने निकाला है। और हमने एक नारा दिया है मड़वा में, छात्रों बूढ़ा टनल, और उस टनल को भी हम सैंक्शन करवा कर मड़वा की आवाम के लिए एक राहत की सांस दिलाएंगे। तो यहाँ पे बात उठती है शेख ज़फरुल्लाह की, युवा चेहरा है,
आखिर जब भी हम उनका सोशल मीडिया पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लगता है, क्योंकि पिछले कई सालों पहले की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, उन्होंने सुनील शर्मा को भी निशाना साधा था, उन्होंने सजाद किचलू को भी निशाना साधा था। अगर उस युवा को आप आगे लाना चाहोगे तो, क्योंकि आपके ब्लॉक का युवा है, तो जो ख्यालात उसको होंगे अपने युवा के लिए। देखिए, हमें मड़वा ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां की तरफ से कोई नहीं देखता। हमारे पास इस वक्त लीडर है, वो है सुनील शर्मा जी, क्योंकि उसमें गट्स भी है काम करने में और वो काम करता है, दिल लगा कर करता है। और हमें पता है कि उसके अलावा अगर हम किसी और को आगे लाएंगे, वो इस वक्त मड़वा को नहीं संभाल सकता है, ना ही मड़वा के लिए काम कर सकता है। इस वक्त हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सुनील जी, जब भी जाओगे आप कि भाई हमारे मड़वा के लिए ये करना है, ये काम हमें चाहिए, वो हर वक्त तैयार रहता है। और इस वक्त आपको पता ही है कि हमारी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त तेजी से काम कर रही है और एलजी इंतजामिया भी इस वक्त तेजी से काम कर रही है। उसी हिसाब से तो हम मड़वा को आगे ले जाएंगे। यहाँ पे एक सवाल मन में खटक रहा है लोन साहब, हाल ही में हमारे साथी में ने एक इंटरव्यू किया था टाक साहब का, फिर दोस्त टाक जो कि एक्स MLC रहे हैं PDP के। वहाँ पे एक सवाल वहाँ पे खड़ा हो जाता है कि हमारे साथी ने उनसे सवाल किया था कि DDC मड़वा, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये कौन है DDC। हाँ, देखिए, आपने इससे पहले भी फिरदौस टाक साहब की बात की, जबकि वो उस इलाके के, मड़वा के इलाके के DDC काउंसलर जो है उसका नाम नहीं जानते हैं, तो वहाँ के आम पब्लिक को कहाँ जानते होंगे? तो क्या उम्मीद रखेंगे हम ऐसे लीडरों पे? इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि PDP का वजूद खत्म है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद खत्म है। आने वाले दिनों में आपको खुद दिखेगा कि बीजेपी जब जम्मू कश्मीर में भारी अक्सरियत से सरकार बनाएगी। यहाँ पे फिर से आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप भाजपा की इतनी तारीफें करते हो, लेकिन आप BJYM डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन हैं, कभी आपने नोटिस किया कि यहाँ की युवा बेरोजगार है? इतने प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, युवा बेरोजगार है, और एलिगेशन कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे सुनील शर्मा का जब तक ना साइन होगा तब तक युवा जो है कंपनी में रोजगार हासिल नहीं। देखिए, कहाँ तक सही है? अपोजिशन का काम है एलिगेशंस लगाना। अपोजिशन तो एलिगेशंस लगाते हैं, लेकिन रहा सवाल प्रोजेक्टों में नौकरी लेने के लिए, वहां पे जिसकी जितनी काबिलियत है वो लड़के तो एडजस्ट होते हैं। अब जिसकी जो काबिलियत है वहां पे वो लड़के एडजस्ट हो जाते हैं, तो जिस पोस्ट के लिए उनकी काबिलियत है वहां पे वो एंटर होते हैं। बाकी जो एलिगेशन है सुनील जी के पे, उसके सिग्नेचर पे लग जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बेसलेस एलिगेशन है उसमें। तो एक और सवाल जानने की कोशिश करूंगा, इस वक्त ST की अगर हम बात करें, जिला किश्तवाड़ में काफ़ी फार फ्लंग एरियाज हैं। इस वक्त जो है ब्लॉक मड़वा से आप बिलोंग करते हैं, अगर ST पाडर को दिया गया है तो क्या वो ST मड़वा देखिए, पाडर को जो ST स्टेटस मिला है, पाडर ये जंग 1980 से लड़ रहे हैं। पाडर के लोगों में एक यूनिटी है, जबकि मड़वा के लोगों के अंदर वो यूनिटी हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी चलो, अब हमने सुनील जी से इस बारे में बात की है, उन्होंने एक प्रपोजल बनाया है और नेक्स्ट हमें उम्मीद है कि मड़वा को भी ST का दर्जा मिल जाएगा। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे अपने युवाओं के लिए, खासकर आप युवा हैं, युवा चेहरा है आपका भी, आने वाले भविष्य है आप भी जिला किश्तवाड़ के, तो क्या मैसेज रहेगा आपका अपने युवाओं के लिए खास? देखिए, मेरी तरफ से युवाओं के लिए यही मैसेज रहेगा कि जो आपको ये लोग आ जाते हैं, जो ये मजहब की सियासत अब करते हैं कुछ लोग, इनको ना हिंदू मजहब पसंद है तो ना ही मुसलमान, इनको बस अपनी कुर्सी जब चली जाती है तो तब जाके, जब इनको पता चलता है कि भाई अब हम हारने वाले हैं, तो तब जाके फिर मजहब का सहारा लेते हैं। इनको आप कहें कि आप आइए डेवलपमेंट पे आप वोट लीजिए, डेवलपमेंट पे अगर ये वोट ले जाएंगे तो इनको पता है कि हम हार जाएंगे। हम इस 10 सालों में इन लोगों के साथ नाइंसाफी किए हैं। तो रहा सवाल, मैं अपने यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप भरोसा रखिए, भाजपा सरकार हर एक युवा को रोजगार देने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। शुक्रिया लोन साहब अपना टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक मड़वा के युवा और BJYM डिस्ट्रिक्ट के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके थे। पहली बार इनसे हमारा रूबरू हुआ, तो इनसे कुछ सवालात हमने जानने की कोशिश की और इन्होंने उम्मीद है कि इन्होंने, आप भी देख रहे हैं कि इन्होंने अच्छा खरे उतरे हुए जवाबों पे। फिलहाल आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए कि स्टेट न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।